बाइबल में एक चैप्टर है मत्ती। क्या है? बाइबल में एक चैप्टर है मत्ती, उसकी 83 पंक्ति के 32वें अध्याय में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह का वादा है। एक हर वो इंसान है जिसने उस पर विश्वास किया है, उसने एक वादा किया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे ढेर करूँगा और समस्त दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। तो ऐसा तो कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं। तो फिर आप यीशु मसीह पे क्यों विश्वास है आपका, कृष्ण पे क्यों नहीं? कृष्ण भी तो यही बात कहते हैं एकदम। मैंने उसको गहराई से देखा है। किसको? परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है और उसने कुछ नहीं मांगा है, ना अगरबत्ती, ना धूप, ना लौंग, कोई चीज़ से मतलब नहीं। उसने कहा तुम मेरा केवल धन्यवाद करो। तो कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, वो भी कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल धन्यवाद करो। तो कृष्ण भी तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। बाइबल में लिखा धन्यवाद को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ, धन्यवाद वाली बात तो हमारा धर्म भी कहता है। वो प्रार्थना, यही अर्थ है, प्रार्थना धन्यवाद ही है। लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं उसमें, लेकिन वो धन्यवाद ही है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारी चर्चा यहाँ से शुरू हुई थी आपसे कि आपको ये मानव क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मानव बैठ के हमारा ख्याल रख रहा है और वो मानव यीशु मसीह है। शायद आप यीशु मसीह पे इसलिए ज़्यादा विश्वास है क्योंकि आप उनको मानव जैसा महसूस कर पा रहे हो कि कोई मानव है जो हमारा ख्याल रख रहा है, और कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है। ऐसी भावना भी क्यों आती है? ये क्यों लगता है कि कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है, जबकि पीड़ा ही पीड़ा है जीवन में। है तो पीड़ा है ना, संतुष्टि तो है नहीं कहीं, सुख तो है नहीं। पूरा खुल के हंसे हुए भी बड़ा समय हो गया होगा, है ना, जीवन में। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कोई बैठा हुआ है हमारा ख्याल रख रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपको अगर यकीन नहीं है तो आप कभी भी अकेले में यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिएगा, तो जो भी प्रॉब्लम हो उनके हाथ में सौंपिएगा। अगर तुरंत काम ना हो तो गारंटी देता हूँ इस बात की। तो आप ऐसे ही उनको रोज धन्यवाद करते रहिए, आपके सारे काम हो गए। अभी तक क्यों नहीं हुए फिर वो काम? हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो फिर सिर्फ उनको धन्यवाद करते रहिए बैठ के, और बैठे रहिए आराम से, शांति से धन्यवाद कहते रहिए, काम हो जाएंगे। नहीं, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कर्म भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ये नहीं कहता कि आप मेरे नाम को लेकर बैठ जाइए। कर्म जब तक नहीं करेंगे खाने को नहीं मिलेगा भैया। अगर तो फिर ईश्वर क्या कर रहे हैं? आप कर्म कर रहे हो जब, और अपनी बुद्धि से ही कर्म कर रहे हो, तो अपनी बुद्धि चला रहे हो, अपना बुद्धि से आपकी जो ऊर्जा समाप्त हो रही है उसके लिए भोजन डाल रहे हो, फिर बुद्धि चला रहे हो और कर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे ईश्वर क्या कर रहा है आके? ईश्वर आपको धक्का दे रहा है बस, बढ़ते चलो। हो सकता है क्योंकि आपको विश्वास है कि कोई है जो हमें धक्का दे रहा है, तो आप बढ़ते जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है यीशु मसीह बैठ के कुछ कर ही ना रहे हो, सिर्फ आप, हो सकता है अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हैं, वो ठीक कर रहे हैं बैठ के। हो सकता है इतना ही कारण हो कि आप इस बात को मानने लग गए हैं, क्योंकि और कोई मिला नहीं जो बैठ के आपके लिए कुछ करे, तो आपने किसी को चुन लिया कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं कर रहे होंगे तो हमसे तो पार नहीं हो पाएगा, हम कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इधर उधर से चमत्कार भगवान करते रहेंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, वरना सिर्फ ये साइकिल का ये बना के तो हो नहीं पाएगा काम जीवन में। आप एक बार दिमाग लगाइए, आप मंदिरों में जाते हैं, आप जाते होंगे या और कोई जाता होगा। मंदिरों में क्या होता है, लोग जाते हैं भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, क्या मतलब है? तो फिर आप अगर आपको ये बात साफ है, मेरे को भी साफ है ये बात, मैं आपसे सहमत हूँ एकदम, तो आपने ईसाई धर्म क्यों नहीं चुन लिया? आपने हिंदू धर्म क्यों पकड़ा हुआ है फिर अभी तक? आप क्यों नहीं बन जाते हैं ईसाई अगर आपको जीसस में इतना विश्वास है?
माय फादर। चल रहे हैं फिर, हाँ? ठीक पता नहीं। क्या होता है कहीं? हाँ हाँ जी। कोई तो है, हम्म, कोई तो है जिसके सहारे हम चल रहे हैं। कोई तो है तो